हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली सीरीज में हमने अपने लाइव प्रोसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया था। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2, मतलब केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग साफ क्यों करते हैं? हम लोग जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन गैस होती है, और ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम के साथ क्या करती है, रिएक्शन कर लेती है, जो कि एक स्लो रिएक्शन होता है। और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, जिसके कारण इसको जलाने में क्या होता है, बहुत दिक्कत होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं। ओके, तो वही क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो, उससे हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रोटेक्टिव लेयर को उसके सरफेस से साफ करते हैं, ताकि ये आसानी से रिएक्शन कर जाए। ओके, और ये जलने के बाद ये हम लोग को क्या देता है, एस देता है। ओके, आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कहता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रंग क्यों चेंज हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग इसमें आयरन नेल को डिप्ट करते हैं, डालते हैं, तो उसका रंग क्यों चेंज हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो आयरन है उसको अगर हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालें, मतलब आयरन का फॉर्मूला क्या हो गया, Fe, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो गया CuSO4। अगर हम लोग बात करें आयरन की, तो उसका रंग कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है, जबकि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। ठीक है, तो कह रहा है वेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब इसको दोनों को डाला जाता है तो जो ब्लू कलर होता है, किसका? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट अभी किस कलर का है, ब्लू कलर का है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज हो जाता है बिकॉज, क्योंकि जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। आयरन क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट से कॉपर को। मतलब ये ऐसा हो जाएगा, कॉपर को क्या करेगा, यहां से हटा देगा, तो बन जाएगा ये FeSO4 और Cu। इसके कारण से जो ये कॉपर है इसका रंग हो जाएगा अब रेड ब्राउन। ओके, और ये हो जाएगा कॉपर, ये आयरन सल्फेट हो जाएगा अब ये ग्रीनिश। कभी कभी एग्जाम में इसका कलर भी पूछ लेता है, ग्रीनिश सॉल्यूशन का हो जाएगा। तो इसका आंसर यही है कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डिप्ट करते हैं, तो जो कॉपर है उसको आयरन क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसके कारण से इसका रंग जो है, कॉपर सल्फेट जो ब्लू रंग का था, अब ये कॉपर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। कह रहा है किसी सब्सटेंस एक्स का इस्तेमाल हम लोग वाइट वॉशिंग में करते हैं। हम लोग जानते हैं कि वाइट वॉशिंग करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वाइट वॉशिंग करने में, जिसको हम लोग सिंपली चूना भी कहते हैं। नेम द सब्सटेंस एक्स, तो इसका नाम पूछ रहा है, उसका केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। तो हम लोग नाम हो गया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, और फॉर्मूला हो गया CaO। कह रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स। कह रहा है एक्स के साथ रिएक्शन बताना है इन द एवर विद वाटर, वाटर के साथ इसका रिएक्शन बतलाना है। जब CaO वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो हम लोग जानते हैं CaO प्लस H2O, तो ये क्या करेगा, ये CaOH होल 2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? हम लोग जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कब कहते हैं, जब टोटल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट वाले पार्ट में और प्रोडक्ट वाले पार्ट में सेम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे हम लोग पीछे वाले ही रिएक्शन में आ जाते हैं, जैसे लेते हैं मान लो CaO और वाटर। ठीक है, ये इसको रिएक्शन कराने के बाद ये क्या बनेगा, CaOH होल 2। तो अब हम लोग गौर से देखेंगे कि यहां पर ऑक्सीजन एक है, यहां भी ऑक्सीजन एक है। तो जो ऑक्सीजन का नंबर है रिएक्टेंट वाला में, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, अब यहां भी देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। यहां भी 2, यहां भी 2। ठीक, ये वाला भी 2। अब यहां हाइड्रोजन गिनते हैं हम लोग, हाइड्रोजन कितना है, यहां पे 2 है। ठीक है,
और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। दोनों तरफ हाइड्रोजन कितना हो गया, रिएक्टेंट में भी 2 और प्रोडक्ट में भी 2। और कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम ये यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर नंबर ऑफ एटम किसमें, रिएक्टेंट वाले पार्ट में, ओके, रिएक्टेंट वाले पार्ट में और जो है प्रोडक्ट वाले पार्ट में सेम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके। अब बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है, कि हमें किसी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की जरूरत है। हम लोग जानते हैं जो केमिकल इक्वेशंस होता है वो बैलेंस करते हैं ताकि वो सेटिस्फाई कर सके, किसको सेटिस्फाई कर सके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, जो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस में। ओके, इसी लाइन को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। और क्या कहता है, ये कहता है कि जो टोटल नंबर होगा एलिमेंट का प्रेजेंट किसमें, प्रोडक्ट में, वो इक्वल होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, दोनों का मास भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसी को सेटिस्फाई करने के हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहता है रेस्पिरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें हीट इवॉल्व हो, है ना, हीट जिसमें बाहर निकलता है उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो बात करते हैं इसकी। रेस्पिरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि एनर्जी जो है यहाँ रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है ना, जब एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ। हम लोग जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, और ये बना लेता है, ये हम लोग के बॉडी में बना लेता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, वाटर हो गया H2O, और क्या बनाता है, एनर्जी। इस तरह से ये रिएक्शन करता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि हीट बाहर निकल रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे 6 डालेंगे, ओके, और यहाँ पर आप क्या करोगे, 6 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, 6। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो हम लोग रेस्पिरेशन को इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शंस। कहता है कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है वो अपोजिट क्यों होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो हम लोग जानते हैं कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है, ओके, जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है वो अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइंड होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना लेता है। जैसे आप देखो, अगर मान लो हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ओके, तो ये H2O फॉर्म करता है, तो आप देखो दो कंबाइन होके क्या किया, एक सिंगल सब्सटेंस बना लिया। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ 2 डाल देंगे और यहाँ भी क्या करेंगे 2, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ये बैलेंस हो गया। मतलब दो रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस बन रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। जबकि अगर हम लोग बात करें डीकंपोजिशन रिएक्शन की, तो इसमें एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होता है, मतलब टूटता है और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाता है। जैसे मान लो आप यही वाटर को ले लो, एक सब्सटेंस है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी दो, ओके, आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ तो ये स्प्लिट हो जाएगा। किसमें स्प्लिट होगा, ये बन लेगा 2 और हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, H2 बन जाएगा और O2 बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखो कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसमें 2 आके ऐड हो रहा है, जबकि डीकंपोजिशन में एक स्प्लिट हो रहा है 2 या 2 से ज्यादा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो जस्ट अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कह रहा है राइट वन इक्वेशन इच ऑफ द फॉलोइंग डीकंपोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन अ फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कह रहा है कि आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है, ठीक है, जिसमें जो आप उसको हीट दोगे, एनर्जी दोगे, वो पहले हीट के फॉर्म में दोगे, ओके, फिर क्या दोगे, लाइट के फॉर्म में दोगे, और फिर क्या दोगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग जानते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब उसको हीट करते हैं किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया CaCO3,
अब जब आपको इसको हीट दोगे, यहाँ पे हीट दिए, पहला हो गया हीट देने कह रहा था, तो ये क्या होगा, स्प्लिट होकर के कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, तो CaO बना लेगा, और साथ ही साथ क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 बना लेगा। तो आप इस तरह देख रहे हो कि ये हीट के कारण क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। दूसरा कह रहा है कि लाइट का इस्तेमाल करना है, तो हम लोग कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, एजेंट एक्सपोज टू सनलाइट, इसको आप सनलाइट में देते हो, यहाँ पे आप मान लो सनलाइट या लाइट जिसको कह रहे हो, सनलाइट आप दे, जैसे इसको सनलाइट दे रहे हो, तो ये डीकम्पोज होकर के टूट करके सिल्वर मेटल बना लेगा और क्लोरीन गैस बना लेगा, मतलब ये Ag और Cl बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 डालना होगा, यहाँ भी क्या करेंगे 2, क्योंकि ये Cl क्या होता है 2, ये क्लोरीन गैस बना लेगा और साथ ही साथ क्या बना लेगा, सिल्वर। तो आप देख रहे हो कि जो सिल्वर क्लोराइड था ये सनलाइट के कारण स्प्लिट होकर के सिल्वर मेटल और क्लोरीन बना लिया। तो अब स्प्लिट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करना है, इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम लोग जानते हैं कि एसिडिफाइड वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ओके, इज इलेक्ट्रोलाइज, इलेक्ट्रोलाइज का मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये टूटेगा और बनाएगा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर H2 बनेगा और साथ ही क्या बनेगा, O2। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ O2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 डालेंगे और हाइड्रोजन कितना करेंगे 2। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें एनर्जी अलग अलग फॉर्म में मिल रहा है, कहीं हीट मिल रहा है, लाइट मिल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी, इस फॉर्म में आप क्या किए, उसको स्प्लिट कर दिए, तोड़ दिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिफाइनिंग में जो रिकवरी होता है सिल्वर का फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट होगा, सिल्वर नाइट्रेट से सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं कि जो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसका फॉर्मूला होता है AgNO3, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला। ठीक है, इन सॉल्यूशन इन इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व्ड है, इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, कह रहा है कि इसमें कॉपर मेटल को क्या करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट कर लेगा, मतलब इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, कॉपर के साथ। तो जब इसको आप कॉपर के साथ रिएक्शन कराओगे सिल्वर नाइट्रेट को, ठीक है, तो आपको सिल्वर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ये जो सिल्वर नाइट्रेट है कॉपर के साथ रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, मतलब CuNO3 ये क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट, ये हो गया कॉपर नाइट्रेट, ये कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और आपको क्या होगा, सिल्वर बाहर मिल जाएगा। तो जो सिल्वर का रिफाइनिंग होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्शन करवाते हैं कॉपर के साथ, कॉपर के साथ रिएक्शन करवाने के कारण ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, तो कॉपर नाइट्रेट मिल जाता है और सिल्वर क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी आपको 2 ऐड करना होगा, यहाँ भी आपको 2, अब ये बैलेंस्ड हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, वाई, कहता है ऑयल वाला और फैट वाला खाना में हम लोग नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल होता है, जो प्लास्टिक बैग्स है जिसमें ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होता है, वो नाइट्रोजन के साथ इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है ये अनरिएक्टिव गैस होता है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है, अनरिएक्टिव गैस होता है, जो इसको बचाता है, जो इसको प्रिवेंट करता है ऑक्सीडाइज्ड होने के लिए। ठीक है, अगर ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तो ये रैंसिड हो जाएगा, रैंसिड का मतलब बैड स्मेल आने लगेगा। तो इसको बचाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस डालते हैं ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो। दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, कहता है जो हवा में ऑक्सीजन होता है वो फैट्स और ऑयल के साथ ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और क्या करेगा, अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट देगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नाइट्रोजन के साथ रखते हैं। ठीक है ना, इसको नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है कि रिएक्टिव गैस है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि डिफाइन कोरोजन एंड रेंसिडिटी, कोरोजन और रेंसिडिटी को बताना है क्या होता है। हम लोग जानते हैं कोरोजन वो प्रोसेस होता है जिसमें मेटल को धीरे धीरे, है ना, एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर या केमिकल के कारण उसका सरफेस खा लिया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है इसका मेन कारण क्या है, ऑक्सीजन का एयर के साथ कांटेक्ट, है ना, ऑक्सीजन ऑफ एयर के साथ ये कोरोजन होता है। मतलब जो आप जंक लगना देखते हो ना, तो ये क्या है, कोरोजन है। रस्टिंग इसका एग्जाम्पल हो गया, कोरोजन का एग्जाम्पल क्या हो गया, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, अगला कहता है रेंसिडिटी क्या होता है। हम लोग जानते हैं वो कंडीशन
द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल मतलब हवा का ऑक्सीडेशन होगा, जब हवा का ऑक्सीडेशन के कारण फैट्स और ऑयल, जो आप क्वेश्चन अभी पीछे देख रहे थे कि जो फैट्स है और ऑयल है फूड का, वो अनप्लेजेंट स्मेल देने लगता है ना, ऑक्सीडाइज्ड होकर के, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। ओके, और रेंसिडिटी दो टाइप का होता है, एक होता है ऑक्सीडेटिव मतलब हवा के कारण जिसको हम लोग एरियल वाला कहते हैं, और एक पानी के कारण जिसको हम लोग हाइड्रोलाइटिक कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए साइनिस ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, कहता है एक साइन करने वाला ब्राउन कलर का एलिमेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं एयर में, और ये कैसा हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, तो उस एलिमेंट का नाम बताना है। तो हम लोग जानते हैं वो साइनी ब्राउन कलर का जो एलिमेंट होगा वो होगा कॉपर मैटर। ओके, कह रहा है नेम द एलिमेंट एक्स एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, और ये जो ब्लैक कलर कंपाउंड बना उसका, कहता हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कॉपर मेटल को हीट में रखते हैं तो ये ब्लैक हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें ब्लैक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। कॉपर जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के कारण ये क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, CuO बना लेता है, ठीक है। तो जब ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है तो इसके कारण से इसका रंग कैसा हो जाता है, ये हो जाता है ब्लैक कलर का। आगे आते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग अपने लास्ट में आते हैं सबसे कि एनसीईआरटी के रिएक्शंस जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को डायरेक्ट मिलेंगे, तो उसी खाली हम लोग रिएक्शन को कर रहे हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आपको ये रिएक्शन करना है कि जो CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर, ये क्या बनेगा, ये बनेगा CuOH होल 2, जिसको हम लोग स्लेक्ट लाइन कहते हैं। ओके, और हीट इवॉल्व होगा। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन, जब दो कंबाइन होके एक बन रहा है, ठीक है। अगला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन से आपको देखना है ये रिएक्शन कि जब 2FeSO4, जब फेरस सल्फेट को आप हीट देते हो तो ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और साथ में SO2 बनाएगा और SO3 बनाएगा, ठीक है ना। तो ये आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आप ये वाला इक्वेशन को बहुत ही अच्छे से देख लेना, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। और तीसरा डबल डिस्प्लेसमेंट से आप ये देख लेना कि Na2SO4 को जब हम लोग BaCl2, मतलब ये हो गया सोडियम सल्फेट को जब हम लोग बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनाता है, BaSO4 बनाएगा और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड बनाएगा, NaCl बनाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 डालना होगा। ओके, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ये 3 हुआ। चौथा आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ये वाला इक्वेशन को कर लेना है Fe, ठीक है ना। जब हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब इसका लिख देना, ये एक्वस होता है। ओके, पीछे में भी आप सबका लिख देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। FeSO4 के साथ बनाएगा, ये भी एक्वस होगा, और साथ में कॉपर बनाएगा जो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो जो कॉपर है वो कॉपर जो है रिएक्शन करेगा, मतलब जो आयरन है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा एक, मतलब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, और एक दूसरा इसमें आप ये कर लेना कि जब जिंक जो है, ठीक है ना, जिंक हो गया S, ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये भी बनाएगा क्या, जिंक सल्फेट, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक तीसरा आपका है कि Pb जो सॉलिड स्टेट में रहेगा वो कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएगा एक्वा सॉल्यूशन वाला, तो ये बनाएगा PbCl2, मतलब लेड क्लोराइड, इसको कहोगे लेड क्लोराइड और प्लस कॉपर, ये वाला हो गया, ठीक है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन से आपको ये कर लेना है कि जब Na2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा मतलब ये BaCl2 के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा BaSO4। ये सारे एनसीईआरटी के हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आएगा, 2NaCl। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन से। तो आपको इसको रिडॉक्स वाला कर लेना है, मतलब जो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, ठीक है, आप जब इसको हीट दोगे तो ये बनाएगा कॉपर प्लस वाटर। तो आप गौर से देखो कि यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है ना। जब ये ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक। और आप यहाँ देख रहे हो कॉपर के साथ ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, मतलब लिबरेट हो रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, रिडक्शन बोलोगे। और जब एक ही रिएक्शन में ये दोनों हो जाएगा तो आप इसको एक ही साथ कर सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन,
ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं एक्सोथर्मिक में, आप ये कर लेना कि कॉपर ऑक्साइड और वाटर जो हम लोग पीछे कर चुके थे कि CaOH होल 2 प्लस हीट इवॉल्व होगा। और लास्ट हो गया एंडोथर्मिक से, आप ये कर लेना 2AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये भी हमने अभी पीछे किया था, ये बनेगा 2AgS प्लस Cl2। तो ये हो गया आपका पूरा रिएक्शंस, इससे बाहर रिएक्शन नहीं जाएगा। और आपको पहले वाली मेरी वीडियो में एक्टिविटी मिल जाएगी, जिसमें आपको पहला एक्टिविटी में करना है, एक्टिविटी सेक्शन से सबसे इंपॉर्टेंट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन वाला आपको मिल जाएगा, ये एक्टिविटी कर लेना आप एक। ठीक है, और दूसरा कर लेना कि हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको करना है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। ये दोनों आपको मेरे पिछले वीडियोस में मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारा रिएक्शन को मैंने एक एक्टिविटी को एक साथ कर लिया है। और तीसरा है आपका आयरन नेल वाला, ठीक है ना, ये दूसरा हो गया। और थर्ड आपको करना है आयरन नेल वाला। ये 3 एक्टिविटी आपको हर हाल में एग्जाम में करके जाना है, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।